जबलपुर के नर्मदा तट ग्वारीघाट स्थित श्री सोमेश्वर धाम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह महारास और कृष्ण लीला की धूम रही, जिसमें कथावाचक मनीष उपाध्याय ने नंदलाला की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इस आयोजन में सोमेश्वर धाम के संस्थापक केवलपुरी महाराज, जगत गुरु स्वामी नरसिंह देवाचार्य, गौतमपुरी, साध्वी माँ पद्मिनीपुरी और श्रीमंत तारकेश्वर पुरी आदि लोग मौजूद रहे। भगवती नर्मदा के पावन तट पर तपस्वी तपहपोत पूज्य स्वामी केवलपुरी जी महाराज निवास करते हैं और आपके ही संकल्प से, शुभ संकल्प से एक नर्मदा के पावन तट पर सत्कर्म का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और जिसके माध्यम से यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। भगवान शंकर की आराधना हो रही, भगवती नर्मदा की अर्चना वंदना हो रही है और सत्संग भी श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। भागवत जी में कहा गया सदासेव्य श्रीमद् भागवती कथा। जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन के पोषण के लिए अन्न की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे चित्त अंतःकरण शुद्धि के लिए भगवान की कथा सत्संग की ज़रूरत होती है। ये जो भगवान की कथा है जीव को परमात्मा से जोड़ती है। सारे संसार में एक ही ऐसा साधन है जिस साधन से व्यक्ति का अंतःकरण मन चित्त पावन और पवित्र होता है और उस साधन का नाम है सत्संग, भगवान की कथा। सूर्य भगवान उदित होकर के बाह्य जगत के हमारे अंधकार को दूर करते हैं और भगवान की कथा हमारे अंतःकरण के जो कलमश हैं उसको दूर करती है। और जब व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है तो व्यक्ति के अंतःकरण में निवास करने वाला परमात्मा, घट घट में निवास करने वाला परमात्मा उसको प्रकाशित करने लगता है। इसलिए हमारे शास्त्र और संत कहते हैं सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जब तक जीवन है तब तक उस व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। श्रवण मात्र से, जैसे जल पीने से व्यक्ति के जीवन की प्यास बुझ जाती है, भोजन करने से भूख मिट जाती है, उसी प्रकार से भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन में उसकी अंतःकरण चित्त और मन की शुद्धि होती है। तो मन की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्री नारद जी ने सनकादिक ऋषियों के माध्यम से कथा श्रवण किया और श्रवण करने के उपरांत उन्होंने संदेश दिया कि सारे संसार में एक ही धर्म श्रेष्ठ है, उस धर्म का नाम श्रवण धर्म है। और श्रवण धर्म इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि श्रवण धर्म के माध्यम से ही व्यक्ति का चित्त अंतःकरण निर्मल होता है, परमात्मा को जाना जा सकता है।